तो 3 तरीके से प्रिंट देखे थे हमने, एक तो था प्रिंट, 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 फिर दूसरा तरीका क्या था, प्रिंट, और फिर उसमें बैकवर्ड स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश टी, ठीक है। और कौन सा प्रिंट देखा था हमने, प्रिंट इक्वल टू, ठीक है ठीक है। 3 तरीके से प्रिंट करना देखे थे हमने, एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। प्रिंट माय नेम इज मोहम्मद फैज, प्रिंट आई टीच इन वैरायटी, और प्रिंट आई लव पाइथन, ठीक है। तो ये क्या है, नेक्स्ट लाइन में आए, ये जो प्रिंट हुआ है ये किस में आया है, नेक्स्ट लाइन में। अब हमको एक सबको एक ही लाइन में लाना है, कैसे लाएंगे, कहां पर कॉमा देना है, फैज के बाद कॉमा एंड इक्वल टू सिंगल कोट, ठीक है। यहाँ पर हम स्पेस दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं। तो क्या क्या हो, माय नेम इज मोहम्मद फैज डॉट आई टीच इन लेवल आई टी। अभी आई टीच इन लेवल आई टी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आई लव पाइथन आ रहा है, तो हमको उसको डबल डैश से लाना है बीच में, मतलब सेम लाइन में लाना है, कैसे लाएंगे, हाँ, कॉमा एंड इज इक्वल टू कोट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया था, ठीक है। अभी हमको क्या लिखना है, माय नेम इज मोहम्मद फैज आई टीच इन लेवल आई टी आई लव पाइथन। हमको एक ही प्रिंट में लिखना है, लेकिन अलग अलग लाइन में लिखना है, कैसे लिखेंगे, प्रिंट माय नेम इज मोहम्मद फैज बैकवर्ड स्लैश एन आई टीच इन, फिर बैकवर्ड स्लैश एन आई लव पाइथन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत चीज इजी थी, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। कमेंट करना पता है ना। अगर हम चाहते कि कोड का वो हिस्सा जो एग्जीक्यूट ना हो, तो हम हैश लिखते हैं, हैश। अब क्या होगा, इतना हिस्सा रन नहीं होगा। इसको अगर हमने हैश किए ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट करना है तो कैसे, ट्रिपल कोट, ठीक है। तो इसको कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रिपल कोट, और सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हैश, ठीक है। अब आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अभी क्या है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। तो एक ऐसा समझ के चलो कि वेरिएबल एक डब्बा है, और उसमें कुछ वैल्यूज असाइन है, उसमें कुछ वैल्यूज है। वेरिएबल क्या है, एक डब्बा है। अब फॉर एग्जांपल डब्बे का नाम ए है, डब्बे का नाम क्या है, ए है, और उसमें वैल्यू असाइन है 10। डब्बे का नाम बी है, उसमें वैल्यू असाइन है बी। तो इसमें जो ए है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ए क्या है, वेरिएबल। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये है हमारा वैल्यू, ठीक है। अगर हमको अभी 10 को प्रिंट करना है, अगर हमको 10 को प्रिंट करना है, तो हमारे पास दो चॉइस है, एक तो लिखो प्रिंट 10, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या प्रिंट करने का 10 को, प्रिंट ए, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल नेम। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये है वैल्यूज। तो हम वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं। और वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले लेते हैं x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू फैज,
z इज इक्वल टू माई नेम इज मोहम्मद फैज। ठीक है, माई नेम इज मोहम्मद फैज। तो ये x में क्या स्टोर हुआ, x में वैल्यू असाइन हुई 10, ये 100। y में असाइन क्या हुआ, फैज। और z में क्या असाइन हुआ, ये भी वैल्यू है। तो x क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। x क्या है, x y z, ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स है। ये क्या है, वेरिएबल्स। 100 फैज माय नेम इज मोहम्मद फैज, ये क्या है हमारा, वैल्यूज है। क्या है, वैल्यूज। ठीक है, तो उसमें कुछ टाइप के वैल्यूज देखना है। सबसे पहले वैल्यूज में आ सकता है हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज जिसमें आता है 10, 20, 1, 2। ठीक है, ये क्या होगा हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज, क्या हो गई है, न्यूमेरिक वैल्यूज। एक आती है डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज को हम बोलते हैं फ्लोट। डेसिमल वैल्यूज को बोलते हैं फ्लोट। 1.2, 3.4, 3.14, 1.1234, 10.5, ये क्या हो गया हमारे फ्लोट। क्या हो गया, फ्लोट। एक आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर वर्ड स्टोर होता है, क्या होता है, वर्ड। ठीक है, ये क्या होगी, एक आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 1+5i। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया। एक ये हमारे रियल नंबर्स, ये हमारे इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ोगे ना मैथ्स में आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ पढ़ा है क्या, ठीक है जाने दो। हाँ सर पढ़ा है। 10+3k। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है। उसके बाद आती है बुलियन वैल्यूज। बुलियन बुलियन वैल्यूज में आती है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, क्या है, सारी चीजें वैल्यूज है। ये क्या है, वैल्यूज है। मतलब हमारे डब्बे में ये चीजों को हम स्टोर करने वाले हैं, डब्बों में ये चीजों को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, हमने लिखे a इज इक्वल टू 10। हमारे पास 10 क्या है, एक न्यूमरिक वैल्यूज है, और a क्या है, वेरिएबल नेम। 10 क्या है, न्यूमरिक वैल्यूज है, a क्या है, वेरिएबल नेम। b इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, b इज इक्वल टू 3.14, ये क्या है बस, 3.14 एक फ्लोट वैल्यूज है, और b क्या है, वेरिएबल नेम। c इज इक्वल टू एप्पल। तो ये एप्पल क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग वैल्यूज, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग वैल्यूज। d इज इक्वल टू 10+5j, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। e इज इक्वल टू ट्रू, और ये क्या हमारे पास, बुलियन वैल्यूज। तो गिने चुने 4-5 टाइप के वैल्यूज रहते हैं, जिसमें एक न्यूमेरिक वैल्यूज है, एक फ्लोट वैल्यूज है, एक स्ट्रिंग वैल्यूज है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और बुलियन वैल्यूज। ठीक है, तो ट्रू, सिर्फ ट्रू या फॉल्स आता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स आता है। तो ए है 10, बी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो बोलो, हमको असाइन करना है आई लव पाइथन, कैसे असाइन करेंगे, पाइथन। ए इज इक्वल टू कोट में आई लव पाइथन। हमको असाइन करना है 10, बी इज इक्वल टू
10, हमको फॉल्स को असाइन करना है, कैसे असाइन करेंगे? C इज इक्वल टू 10 फॉल्स, कैपिटल F से फॉल्स, ठीक है, कैपिटल F से फॉल्स, यहाँ पर अल्ट लीजिए हमने, ठीक है। अगर कोई फ्लोट वैल्यू लिखना है तो D इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, और है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 5i, ठीक है। तो अब हमको प्रिंट करना है आई लव पाइथन को। आई लव पाइथन को प्रिंट कैसे करेंगे हम? डायरेक्ट ए को कॉल करेंगे, प्रिंट ए, प्रिंट ए आई लव पाइथन। 10 को प्रिंट करना है तो प्रिंट बी, ठीक है। फॉल्स को प्रिंट करना है तो प्रिंट सी, और डेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करना है तो प्रिंट डी। लेकिन ये क्या आ रहा है, अलग अलग लाइन में आ रहा है, किस में आ रही है? नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। हम उसको सेम लाइन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? ए के बाद देंगे हम कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस, ठीक है। यहाँ पर कॉमा कॉमा भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड इज इक्वल टू, ठीक है, बाद एंड इज इक्वल टू डी में भी देंगे एंड इज इक्वल टू 3.14, तो ये जो है हमारे पास, ये है वेरिएबल नेम। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। और वैल्यूज में क्या है? आई लव पाइथन हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हो गई, ये इंटीजर वैल्यूज हो गई, ये बूलियन वैल्यूज हो गई, ये फ्लोट वैल्यूज हो गई, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और ये हमारे पास ए बी सी डी क्या है? क्या है? वेरिएबल नेम। अब जब हम वेरिएबल नेम को डिजाइन करते हैं ना, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। हमने लिखे प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू 10, प्राइस इज इक्वल टू 10। तो 10 क्या है हमारे पास? वैल्यू है, और प्राइस क्या है? वेरिएबल नेम है। जब हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो कोड रन हो जाएगा, और हम लिखेंगे प्रिंट प्राइस, तो कोड रन हो जा रहा है। लेकिन हम प्राइस को इस तरह नहीं कर सकते, टू प्राइस क्या जा रहा है? एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। या फिर हमने लिख दिया प्राइस स्पेस 10, तब भी एरर आ रहा है। प्राइस एरर आ रहा है। मतलब वेरिएबल का जब नेम लिखते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि जब भी आप वेरिएबल नेम असाइन करेंगे तो वो जीरो नंबर से स्टार्ट नहीं होना। किससे स्टार्ट नहीं होना? वेरिएबल नेम should not be start with numbers, ठीक है। वेरिएबल नेम should not be start with नंबर। हमने लिखे a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, कोड रन हो गया। लेकिन हम लिखे 2a इज इक्वल टू 10, क्या लिख रहे? 2a इज इक्वल टू 10, तो क्या जा रहा है? एरर आ जा रहा है। क्यों एरर आ रहा है? उन्हें क्या बोल रहा है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट बी स्टार्ट विथ नंबर्स। सेकंड है वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस। फॉर एग्जांपल हमने लिखे एप्पल इज इक्वल टू 10, एप्पल इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है? एप्पल है। वेरिएबल नेम क्या है? एप्पल है। तो ये कोड रन हो गया। एप्पल में क्या साइन है? 10 असाइन है। एप्पल में क्या साइन है? 10। लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्पेस दे दी, क्या दे दिए? स्पेस,
AP स्पेस PLE इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर। क्यों एरर आ रहा है? वो उन्हें बोल रहा है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, स्पेस और एनी सिंबल्स नहीं देना है, और वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन हाइफन। ठीक है, तो हमने लिख दिया एप्पल हाइफन PLE डॉट 10 क्या रहा है? तो फिर अब क्या करना है? हम लिख सकते हैं अंडरस्कोर, एक अंडरस्कोर ही कहते हैं ना, है ना? तो हम अंडरस्कोर लिख सकते हैं, अंडरस्कोर एप्पल अंडरस्कोर 10 लिख सकते हैं, एप्पल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एप्पल 2 लिख सकते हैं, लेकिन 3 एप्पल लिख सकते हैं क्या? 3 एप्पल लिख सकते हैं? यहाँ पे आ रहा है एरर, क्यों एरर आ रहा है? स्टार्ट में नंबर नहीं आना। ठीक है, लेकिन क्या आ सकता इस हाई या वन हो जाएगा, लेकिन बाद में आना, वो बाद में आना, बीच में आना, बाद में आना, बीच में आना। ठीक है, बीच में भी आता चलता, शुरुआत में नहीं आना। ठीक है, बस, हाँ, ठीक है, अंडरस्कोर चलता है बस। क्या क्या नहीं चलता? नंबर नहीं चलता, स्पेस नहीं 1 चलता, ए नहीं चलता है, ए स्पेस बी इज इक्वल टू 10 ऐसा नहीं चलता है, और ए हाइफन ये नहीं चलता है। ठीक है, ये नहीं चलता है। क्या चलता है फिर? A1 चलता है, ए अंडरस्कोर बी चलता है, और A1 B2 3 C D ये चलता है। ठीक है, इस तरह से चलता है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है। ठीक है, हमें मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करना है। क्या करना है? A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 5, ये एक तरीका है। A इज इक्वल टू 10 करो, B इज इक्वल टू 5 करो। एक दूसरा तरीका है, A कॉमा B इज इक्वल टू 10 कॉमा 5। ठीक है, C कॉमा D कॉमा E इज इक्वल टू 20 कॉमा 30 कॉमा 40। 30 किस में असाइन हुआ? 30 किस में असाइन हुआ? D में। और प्रिंट 30 को प्रिंट करना तो क्या करेंगे? प्रिंट D। प्रिंट डी। ठीक है, हमको A को प्रिंट करना है, B को प्रिंट करना है, C को प्रिंट करना है, D को प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? प्रिंट A, प्रिंट B, प्रिंट C, प्रिंट D, प्रिंट E। ठीक है, 10 कमा 20 कमा, ठीक है, ये एक बी सी डी। इसको और इस तरह से लिख सकते हैं हम, प्रिंट A कॉमा B कॉमा C कॉमा D कॉमा E। ठीक है, इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। है ना कुछ प्रॉब्लम? इनका नाम विशाल, मुश्ताक। ठीक है, अब आपने क्या करना है? कितने टाइप के वैल्यूज है बोलो? कितने टाइप के डेटा टाइप देखे अपने, जल्दी बोलो। सबसे पहले 5 न्यूमेरिक, हाँ, कौन कौन से? इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यूज, इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, 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 बुलियन, स्ट्रिंग, बुलियन और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। इंटीजर में क्या था? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। ठीक है, फ्लोट में क्या क्या आता है? 1.2, 3.4, 10 पॉइंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आता है? 10 प्लस 5J, 3 प्लस 4K। ठीक है, बुलियन में वैल्यू क्या क्या आता है? बुलियन में
ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। और स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड, स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड, ठीक है। देन किस में लिखते हैं हम उसको? कोट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सिंगल कोट या फिर डबल कोट। एज लेवल आईटी और आई लव पाइथन या फिर एप्पल बॉल कैट, ठीक है। क्या समझ आ गया? हेलो सर, अगर मैं स्ट्रिंग को डबल कोट में वैल्यू देती हूँ, जैसे कि मैंने डबल कोट में 10 दिया, तो एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा ना? हाँ, वो आधा कंसिडर, स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा वो। ये क्या है? स्ट्रिंग कंसिडर है, एक कैरेक्टर है ये नंबर नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी हम इसका कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसका कंसेप्ट देखेंगे। हाँ, ये स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग किस में लिखे जाते हैं? सिंगल कोट या डबल कोट? अच्छा, मतलब अगर हम स्ट्रिंग में मेंशन कर रहे हैं कोई भी नंबर, देन वो मतलब डबल कोट में मेंशन कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा। वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा। अभी हम उसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू है 10, ए इज इक्वल टू है 10, बी इज इक्वल टू है 10, बी इज इक्वल टू 10। तो ये 10 है, ये हमारी नंबर वैल्यूज है। ये क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज है। ये क्या है? ये 10 जो है ए में असाइन हो रहा है वो क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू ए में। और जो बी में असाइन हो रहा है वो क्या है? स्ट्रिंग वैल्यूज है। अगर हमने लिखे सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए, सी इज इक्वल टू, या फिर एक काम करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। क्या करेंगे? प्रिंट ए। प्रिंट ए करने पर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। प्रिंट बी, क्या आ रहा है? 10। लेकिन ये जो 10 है ये क्या है तुम्हारा? न्यूमेरिक वैल्यूज है, और ये 10 है स्ट्रिंग वैल्यूज है। अब न्यूमेरिक वैल्यूज पे जनरली हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसा न्यूमेरिक वैल्यूज है तो दो न्यूमेरिक वैल्यूज पे हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड्यूल लेते पावर लेते, ठीक है। तो अब हम उसको क्या करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ए इंटू टू, ए इंटू टू। तो ए इंटू टू करने पर क्या होगा? ए में साइन क्या है? 10 है, और इंटू प्लस टू कर दिया हमने। क्या कर दिया? प्लस टू। तो क्या होगा वो? क्या हो गया वो? प्लस टू। तो ये क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। एरर। क्या बोल रहा है वो? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट राइटिंग स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। हमें लिखे ए इंटू बी, ए इंटू टू, ए इंटू टू करने पर क्या आएगा? एरर आएगा। ए इंटू टू, 10 into 2 का 20 आएगा। 20 आएगा। क्या आएगा? 20। और जब हम बी इंटू टू करते हैं, एरर नहीं आ तो गया। बी नहीं, एरर नहीं आएगा, ये डबल हो जाएगा। 10 इंटू 10, ओके, दो बार प्रिंट हो गया वो, 10%, ओके। ठीक है। लेकिन ये क्या है? स्ट्रिंग है। ये क्या है? वर्ड है हमारा, कैरेक्टर सही है, ठीक है। जैसे ए इंटू 10, इंटू 10 करने पर क्या आएगा? 100, इंटू 10 करने पर क्या आएगा? 100। और बी इंटू 10 करने पर क्या आएगा? 10 10 10 10, कितने बार 10? 10 मतलब 10 टाइम्स। ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल्स। समझ आ गया वेरिएबल्स? यस। ये नहीं समझा? देखो, हमारे पास 5 टाइप के डेटा टाइप है। ऐसा समझ के चलो कि पाइथन में 5 टाइप के डेटा टाइप है। एक है इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज में आता है 1, 2, 3, 4, मतलब हमारे नंबर्स, -10, -20, ठीक है। ये हमारे क्या है? नंबर वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यू बोलते हैं इनको। एक आता है फ्लोट वैल्यूज। फ्लोट वैल्यूज में क्या आता है? डेसिमल वैल्यूज आती है, 1.2, 3.4, 10.5 एंड सो ऑन। एक आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, 10 प्लस 5j और 1 प्लस 2j, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। फिर एक आता है स्ट्रिंग वैल्यूज। स्ट्रिंग में क्या आता है कि हमारे वर्ड्स आते हैं। ये क्या होगा? कैरेक्टर्स हो गए, ABC, ठीक है, फैज, लेवल IT, ठीक है। और एक आता है बुलियन वैल्यूज।
बुलियन में क्या आता है, या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। ठीक है, बुलियन में क्या आता है, ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। अब जब हम इंटीजर वैल्यू, अब हमने क्या करे, ए में असाइन किए एप्पल इज इक्वल टू लिखे 10, एप्पल इज इक्वल टू 10 और बॉल इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये 10 है, ये 10 क्या है हमारा, न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। और जो 1 2 3 है ये किस में है, कोट में है। ये क्या है, आजू बाजू क्या है, कोट है ना, तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। जब हम प्रिंट करते 2 इंटू एप्पल, 2 इंटू एप्पल, तो ये क्या नंबर था, ये नंबर वैल्यू था, तो उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रिंट 2 इंटू बॉल करेंगे तो ये बॉल में क्या है, एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब कैरेक्टर रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें फर्क समझे आप क्या है, ये नंबर है तो नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर आ गया, लेकिन ये कैरेक्टर्स है, ये क्या है, कैरेक्टर्स है, ये वर्ड्स है, तो वर्ड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 5 बार रिपीट हो गया। तो ये था हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल्स के बाद आता है ऑपरेटर्स। ठीक है, ये वेरिएबल तक कंसेप्ट सबको क्लियर है ना। हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तो देखो, ऑपरेटर 5 टाइप के हैं। ऑपरेटर कितने टाइप के हैं, 5। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तीसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर और पांचवा है स्पेशल ऑपरेटर। बोलो मुश्ताक, कितने ऑपरेटर्स, टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास, 5 टाइप के। और ये एक हफ्ता हम इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये एक हफ्ता हम इसी को पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या रहते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते। और सबसे पहला असाइनमेंट, पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर डिनोट करते हैं हम इक्वल टू के साइन से। किससे, इक्वल टू के साइन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे असाइन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो पावर। ठीक है, एक रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, एंड और नॉट। और स्पेशल ऑपरेटर में आते इज और इन। हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको ये चीजें याद रहना है। कौन सी चीजें याद रखना है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर कितने हैं, 5 है। जो ऑपरेटर का मतलब क्या रहता है, कुछ तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते। उसमें पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर का नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता। ये चीज हमने देख ली है, ये चीज हमने देख ली है। कहाँ देखे, हमने लिखे थे a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10। कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ यहाँ पर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू का जो साइन है, ये इक्वल टू का जो साइन है, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है। वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है और वेरिएबल क्या है a। ठीक है, तो वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर दिया, a, b, c इज इक्वल टू 10, 20, 30। ठीक है, तो a में असाइन हो गया 10, b में असाइन हो गया 20, c में असाइन हो गया 30। या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10। तो इसमें क्या होगा, a में असाइन हो गया 10, b में असाइन हो गया 10 और c में असाइन हो गया 10। तो ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है। तो असाइनमेंट करने के 4 तरीके रहते हैं। ठीक है, जो हम उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या है असाइनमेंट, ये क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है।
असाइनमेंट ऑपरेटर को असाइन करने के 4 तरीके रहते हैं, 4 वेज रहते हैं, ठीक है, वो हम उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला असाइनमेंट का तरीका, पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट असाइन करो। डायरेक्ट असाइन करो का मतलब a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट असाइन हो गया। और दूसरा है इनपुट के थ्रू असाइन करो, इनपुट के थ्रू असाइन करो। इसमें क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं और फिर वो जाकर क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। चलो बोलो कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से? पहला है असाइनमेंट, Assign operator. फिर Numerical. Mathematical. मैथमेटिकल, तीसरा लॉजिकल, Logical. रेशनल, चौथा है Logical. लॉजिकल, पांचवा है स्पेशल, स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब इक्वल, वैल्यू वैल्यू को, इक्वल्स टू, यस, हाँ इक्वल टू मतलब मैथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं, एडिशन, Plus, सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, प्लस, Multiplication, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन मॉड्यूलो, ठीक है, पावर, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और रिलेशनल में क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। लॉजिकल में लॉजिकल एंड और एंड नॉट, और नॉट, मतलब नॉट, एंड और नॉट। और स्पेशल में क्या आता है, इज और इन और इज, इन, इन, इज और इन। इन, हमने पहला तरीका देखे थे असाइनमेंट करने का, क्या ये असाइनमेंट इक्वल टू, ठीक है, असाइनमेंट मतलब इक्वल टू। असाइन करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, वो हम देखेंगे बाद में। असाइन करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, 4 वेज टू असाइन। पहला है डायरेक्ट असाइन, डायरेक्ट असाइन मतलब a इज इक्वल टू 10। और दूसरा है इनपुट से, इनपुट में क्या करते हैं हम, a इज इक्वल टू इनपुट, a इज इक्वल टू इनपुट लेते हैं, तभी हम ये इनपुट से देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट असाइन तो समझ में आ गया ना, कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट से, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10.5 या फिर 3.14, c इज इक्वल टू z, d इज इक्वल टू आई लव पाइथन, और e इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और f इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 10 प्लस 5j। ये क्या हो गया हमारा, ये डायरेक्ट असाइन हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इनपुट के थ्रू। हम क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू इनपुट, a इज इक्वल टू इनपुट और प्रिंट a इज इक्वल टू इनपुट और प्रिंट a। जब हम शिफ्ट इंटर करते हैं तो हमको बोल रहा है कि तुम इनपुट दो। जब हम कोई नंबर देंगे, जब हम वो कोई नंबर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कहां पर असाइन होगा, a में। 1 2 3 1 2 3 ये नंबर दिए हमने, कहां पर असाइन हुआ वो, हाँ ठीक है, ठीक है। a इज इक्वल टू इनपुट, b इज इक्वल टू इनपुट, c इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। हम इसको रन कर रहे हैं, तो जब पहला कोई भी इनपुट देंगे वो कहां पर असाइन होगा, ए में। हमने दे दिए 100, ये 100 कहां पर असाइन हुआ, ए में, ठीक है। 200 कहां पर असाइन हुआ वो, बी में, ठीक है। 300, ठीक है। अब हमको 300 को प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट सी, ठीक है, प्रिंट सी। और अगर हमने यहाँ पे दे दिए, बोलो, इनपुट 2 राउंड ब्रैकेट है, उसके अंदर नहीं मेंशन कर सकते क्या इसको, 100 इज इक्वल्स टू इनपुट 2 राउंड ब्रैकेट से। अच्छा a इज इक्वल टू इनपुट और उसके अंदर आप बोल 100 ऐसा असाइन करना, हाँ ऐसे नहीं होता क्या, पूछ रही हूँ। होल्ड ऑन हो गया।
नहीं, होल्ड ऑन। तुम्हारे पास भी हुआ क्या? नेट का मसला है क्या? आवाज आ रही है आपको? Yes. कुछ मसला आ रहा है क्या यहाँ पर स्क्रीन शेयर होने में? No, no, no. No, no, sir. Nothing, nothing. ठीक है। अच्छा, ये आपको लिखा ए इज इक्वल टू इनपुट 100, तो ए इज इक्वल टू 100 लिखना वो बेटर होगा ना। इनपुट 100 मतलब ये बेवकूफी हो जाएगी ना हमारे वास्ते। बट बाद में जब डायरेक्ट हम असाइन कर रहे हैं, इनपुट का मतलब क्या होता है कि हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसको असाइन करेंगे। इनपुट का मतलब क्या होता है? यूजर। जब आप ए इनपुट 100 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि आप डायरेक्ट असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, yes. तो अब देखो, अब ए इज इक्वल टू हम लिखे इनपुट, बी इज इक्वल टू इनपुट, सी इज इक्वल टू इनपुट, डी इज इक्वल टू इनपुट, ई इज इक्वल टू इनपुट, एफ इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू 1 5। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, हमने ए में असाइन कर 10, बी 20, 94, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो गए कि यार ये हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये इनपुट किस में हो रहा है, किस में? ठीक है, हाँ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आई लव पाइथन हो रहा है वो असाइन किस में हो रहा, वो एफ में हो रहा, ई में हो रहा, डी में हो रहा, सी में हो रहा, बी में हो रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हम कंफ्यूज हो गए बहुत कि एप्पल किस में असाइन हुआ, किस चीज में कंफ्यूज हो गए हम, फैज किस में असाइन हुआ, आई लव पाइथन किस में असाइन हुआ, एप्पल किस में असाइन हुआ, है ना। हमको क्या करना था कि जो ए था उसमें असाइन करना था आई लव पाइथन, ए में क्या असाइन करना था, बी में असाइन करना था एप्पल, सी में असाइन करना था फैज, डी में असाइन करना था इनपुट 94, ई में असाइन करना था 20, एफ में असाइन करना था 10। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आगे पीछे हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू लिखेंगे इनपुट, हम बोलेंगे ए में वैल्यू असाइन करो, बी इज इक्वल टू इनपुट, बी में वैल्यू असाइन करो, सी इज इक्वल टू इनपुट, सी में वैल्यू असाइन करो। ठीक है, शिफ्ट इंटर। तो इन्हें क्या बता रहा कि एम में वैल्यू असाइन करो, एम में वैल्यू असाइन करो मतलब ये क्या बता रहा तुमको कि अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो कहां पर साइन होगा, ए में। यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज हो गए थे हम, यहाँ पर क्या हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। लेकिन इनपुट में जब हमने ये दिए तो हमको पता चल रहा है कि ये वैल्यू कहां पर साइन होने वाली है, ए में। हमने लिखे आई लव पाइथन, बी में असाइन करो एप्पल, सी में असाइन करो 100। ठीक है, ए में असाइन हुआ पाइथन, बी में असाइन हुआ एप्पल और सी में असाइन हुआ 100, सी में असाइन हुआ 100। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जितने वैल्यूज है ना ये सारे स्ट्रिंग वैल्यूज है, ये जितने वैल्यूज है ये सारे वैल्यूज है स्ट्रिंग वैल्यूज। मतलब ये सी में क्या साइन है 100, सी में क्या साइन है, सी में क्या साइन है 100, लेकिन ये 100 क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज। जब हम लिखेंगे 3 इंटू सी, 3 इंटू सी तो क्या होगा, वो 300 होगा क्या, 100 100 100 होगा। तो जब हम इनपुट लेते तो इनपुट में क्या आता, इनपुट में क्या आता है, स्ट्रिंग वैल्यूज आती है। अब क्या करना, हमको क्या करना है, ए इज इक्वल टू लिखना है इनपुट इंटर वैल्यू इंटर सम नंबर। ठीक है, बी इज इक्वल टू इनपुट इंटर सम नंबर, और सी इज इक्वल टू क्या करना था, ये इसमें लिखे 10, इसमें लिखे 20, इसमें लिखे 10, इसमें लिखे 20, इसमें लिखे 10, इसमें लिखे 3, और अब वो क्या करना था, प्रिंट ए प्लस बी। तो क्या जा रहा वो स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही है। हालांकि हमको क्या होना था, नंबर वन, हम चाह रहे थे कि जब ए प्लस बी आए तो क्या हो, प्लस हो जाए, वहां पे 30 आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
तो सर Then- क्या हम इनपुट में सिर्फ स्ट्रिंग में ही वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर वाला डेटा? नहीं, वो डाल सकते हैं, हम वही देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा कि हम जो भी नंबर डाल रहे हैं वो क्या जा रहा, कैरेक्टर में आ रहा, स्ट्रिंग में आ जा रहा, और हमको किस में होना, नंबर्स में, न्यूमेरिक वैल्यूज में। उसके लिए हम यूज करते हैं a इज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, इंटर सम नंबर, b मतलब इज वो इक्वल बाय टू, डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही पकड़ता है? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पकड़ता है। ठीक है, ओके। हमने लिखे a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200। तो अब हमने जो इनपुट दिए, अब जो हमने इनपुट दिए वो किस में है असाइन हुआ, इंटीजर वैल्यू में। इंटीजर में लिखिए प्रिंट a प्लस b, क्या असाइन हो, क्या होगा, 300 300। 300 उसी तरह से हमें लिखे, इसको कॉपी करते थे। ठीक है, हाँ, इंट इनपुट देना होता है, इंट इनपुट देना होता है, इंट इनपुट देता है। अब यहाँ पे हमने इसको फिर से रन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं 3.1415, आसान क्या कर रहे हैं हम, 3.1415। एरर आ जा रहा, क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे बोलो। क्योंकि ये फ्लोट है। वैल्यू है, हम स्ट्रिंग वैल्यू डाल हाँ। वैल्यू डाल रहे हैं। ये फ्लोट, ये हम उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंट में। हालांकि वैल्यूज कौन सी है तुम्हारी, फ्लोट है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लोट, क्या कर देंगे, फ्लोट। ठीक है, 3.1415। ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है, हम करेंगे प्रिंट a प्लस b, क्या आएगा उनका, सम हाँ सम हाँ, a प्लस b कर रहे हैं। हाँ ठीक है, a प्लस b, जो देखो न्यूमेरिक ऑपरेशन है हमारे पास, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स है ना, ये a मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज में अपन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जितने नंबर्स होंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज हो गए या फिर फ्लोट वैल्यूज आ गए, तो हम उनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, मैथमेटिकल्स। ठीक है, इंट a इज इक्वल टू इंट 10.5 1.54, ए में क्या साइन होगा, ए में क्या साइन होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज। लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यूज में क्या, हमने क्या उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, इंटीजर में। इंटीजर मतलब सिर्फ स्ट्रेट वैल्यूज, स्ट्रेट मतलब नेचुरल वैल्यूज 1 2 3 4 5, इसमें डेसिमल नहीं आते। जब हम उसको प्रिंट करेंगे ए को, तो क्या आएगा, वो नहीं, एरर नहीं आएगा। हमने इसको कन्वर्ट किए, क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि ये हमने तुम्हारी उसे- फ्लोट वैल्यूज है। हाँ बोलो बोलो, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया ना इंट से डाल के। हाँ इंट में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। b इज इक्वल टू इंट ऑफ 3.1415, क्या आएगा, 3 3 आएगा। c इज इक्वल टू इंट 10 पॉइंट, ठीक है, 10। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नहीं है। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, ये क्या असाइन, ये कैसे हो गया, डायरेक्ट असाइन हो गया। ये क्या हो गया, डायरेक्ट असाइन हो गया। फिर हमने लिखे c इज इक्वल टू इंट इनपुट और d इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट। ठीक है, अभी हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो कहाँ पर जाएगी, जो भी वैल्यू लिखेंगे ये वैल्यू कहाँ पर असाइन होगी, सी में, और ये डी में। ठीक है, तो चलो बोलो फिर से, टाइप ऑफ ऑपरेटर कितने हैं, 5 5 5। कौन कौन से है, पहला है असाइनमेंट असाइनमेंट, सेकंड सम
और मैथमेटिकल मैथमेटिकल थर्ड रिलेशनल रिलेशनल रिलेशनल, लॉजिकल एंड स्पेशल। लॉजिकल। लॉजिकल पांचवा है स्पेशल ठीक है। ऑपरेशंस असाइनमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या है? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। मैथमेटिकल में प्लस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो पावर है और ये एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। पावर रिलेशनल में greater than, less than, greater than equal to, less than equal to and not equal to. ठीक है। और लॉजिकल में And or and not. और एंड और नॉट को इस तरह लिखा। ठीक है। ये लॉजिकल एंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। लॉजिकल और को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नॉट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। और स्पेशल में है इज और इन, हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे। क्या देखे? असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने के 4 तरीके देखे हमने। असाइन करने के कितने तरीके हैं? 4। कौन कौन सा है? पहला है डायरेक्ट असाइन करो, दूसरा है इनपुट इनपुट, तीसरा है फंक्शन से, चौथा है टर्नरी। ठीक है। टर्नरी मतलब एक लॉजिकल कंडीशन आती है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम। ठीक है। जो हमारा फ्यूचर में बहुत काम में आएगा वो। डायरेक्ट असाइन कैसे करते हैं? A equals equal to to 10 10 value assign. ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। हो गया हमारा डायरेक्ट असाइन। इनपुट से कैसे असाइन करते हैं? A is equal to वेरिएबल इक्वल टू Equals to इनपुट input. input, B is equal to int input, C is equal to int float What input. output। ठीक है। ये असाइन कर देंगे हम इसको। ठीक है। तो ये हमने दो तरीके देखे असाइन करने के। एक है डायरेक्ट असाइन करो और एक है इनपुट के थ्रू असाइन करो। उसके बाद हम कल देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर। सर इसमें हाँ, फंक्शन और टर्नरी वो बाद में देखेंगे हम। मतलब एक हफ्ते में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फंक्शन मतलब फंक्शन का एक बहुत डिटेल कंसेप्ट है, और टर्नरी के लिए हमको पहले रिलेशनल और लॉजिकल समझना होगा। ठीक है। कल हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से डेटा टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स पर। ठीक है। इंटीजर्स पे या फिर फ्लोट पर, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक डेटा पे। न्यूमेरिक डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैथमेटिकल। और इसकी वैल्यू कहां पर असाइन होगी? इसकी वैल्यू कौन से फॉर्म में असाइन होगी? न्यूमेरिक में। ठीक है। 10 + 2 3 + 5 ये क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज है। न्यूमेरिक। एक है रिलेशनल। रिलेशनल में जनरली हम कंपेयर करते चीजों को। क्या करते हैं? कंपेयर। और जब हम कोई चीज को कंपेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू आंसर आता है ट्रू या फॉल्स में, ट्रू या फॉल्स में। और लॉजिकल का भी आंसर कहां पे आता? ट्रू या फॉल्स। आपने ट्रूथ टेबल पढ़ा है 11 12 में? ट्रूथ टेबल, हाँ ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। तो वो Yes. कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। ठीक है। रिलेशनल एंड लॉजिकल में, रिलेशनल चीजों में हम कंपेयर करेंगे चीजों को, तो उसकी वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स में, और फिर वो जो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू आई हम उसको लॉजिकल में कन्वर्ट। ठीक है। और स्पेशल में क्या था? इज और इन। क्या था? स्पेशल Is- ऑपरेटर में आता है इज या इन। जब हम लिस्ट देखेंगे, टपल देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, तो वहां पर यूज आएगा। ठीक है। इज इन का। और इसका कंसेप्ट कहां पर आएगा? जब हम सेट देखेंगे, तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे हम, तो सेट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसका कंसेप्ट आएगा। ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़े? अभी तक हमने प्रिंट करना देखे। ठीक है। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, बोले तो बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज है। तो उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आज हम जो चीज पढ़ते कल हम भूल जाते। ठीक है। आज जो चीज हम पढ़ते वो कल भूल जाते।
वो इसलिए भूलते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज है, हम उसको बार बार रिवाइज नहीं हो पाता हमारा। जैसा जावा हो गया या C++ हो गया, उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आती, तो उसको समझने के लिए हमको टाइम लगता, समझने के लिए टाइम ज्यादा लगता, तो चीजें याद ज्यादा वक्त तक रहती। पाइथन का प्रॉब्लम ये है कि पाइथन बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज है, तो आज पढ़ रहे कल भूलने का डर है, इसलिए हम क्या करें, एक ही चीज को बार बार पढ़ने वाले। तो बोलो प्रिंट करने के कितने तरीके देखे हमने? 3। एक प्रिंट करो सिंगल लाइन में, प्रिंट, और यहाँ पर हमने देखा एंड, और है प्रिंट बैकवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश टी। ये प्रिंट करने के कुछ तरीके देखे हमने। उसके बाद हमने देखे कमेंट करना। क्या है सिंगल लाइन कमेंट? कैसे करते सिंगल लाइन कमेंट? हैश से। और मल्टी लाइन कमेंट? ट्रिपल डॉट, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल कोट बोले या ट्रिपल डॉट, जो भी आपके हिसाब से, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद हमने क्या देखे? वेरिएबल देखे। वेरिएबल में क्या करें हमने लिखे कि 3 तरीके से हम असाइन नहीं कर सकते वेरिएबल को। 1A ऐसा असाइन नहीं कर सकते, A स्पेस B ऐसा असाइन नहीं कर सकते, A स्पेस B ऐसा असाइन नहीं करते। क्या क्या कर सकते? A1 = 10 इस तरह से असाइन कर सकते, A_10 इस तरह से कर सकते, ठीक है। A123 B123 ऐसा असाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेरिएबल। फिर हमने देखिए मल्टी वेरिएबल, मतलब मल्टी वैल्यूज को मल्टी वेरिएबल में असाइन करना है। तो हमने कहते A, B, C = 10, 20, 30। तो 10 किस में असाइन हुआ? A में। 20 किस में असाइन हुआ? B में। और 30 किस में असाइन हुआ? C में। उसके बाद हमने देखे A = B = C = 10। इसका मतलब क्या है? A में भी 10 असाइन हुआ, B में भी 10 असाइन हुआ, C में भी 10 असाइन हुआ। तो ये था हमारा वेरिएबल का कंसेप्ट। ये क्या था? वेरिएबल का कंसेप्ट। अब वेरिएबल के बाद हमने क्या देखे? ऑपरेटर्स, ठीक है। वो एक ही चीज को हमको बार बार पढ़ना है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना है। कितने टाइप के ऑपरेटर्स थे? 5। पहला था असाइनमेंट, दूसरा था मैथमेटिकल, तीसरा था रिलेशनल, रिलेशनल, चौथा है लॉजिकल, लॉजिकल, पांचवा है असाइनमेंट में क्या है? इक्वल टू का साइन। तो ये करता क्या है? वैल्यूज को वेरिएबल में असाइन करता है, वैल्यूज को वेरिएबल में असाइन करता है। वैल्यूज को किस तरीके से असाइन करने के? 4। एक है डायरेक्ट इनपुट से, फंक्शन से, टर्नरी। दूसरा है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में क्या क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, वो कल देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। लॉजिकल में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इनको इस तरह से लिख सकते हैं, एंड, और नॉट। ये वैल्यू कहां पर असाइन करते हैं? बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स में वैल्यू असाइन होती है। कहां वैल्यू असाइन होती है? बुलियन, ट्रू या फॉल्स। स्पेशल में क्या कहता है? इज और इन। कहाँ पढ़ेंगे हम? जब हम लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, तब ये कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। इनकी वैल्यू कहाँ असाइन होगी? बुलियन में, ट्रू या फॉल्स, हाँ, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की वैल्यू कहाँ पर असाइन होगी? न्यूमेरिक में, ठीक है। 3 + 5, 5 + 10, 10 + 7, ये क्या है? न्यूमेरिक है, ठीक है। और जब असाइन का कंसेप्ट आया तो असाइन में तो हमने देखे कि कोई भी न्यूमेरिक को असाइन करना है, डेसिमल को असाइन करना है, स्ट्रिंग को असाइन करना है, या बुलियन को असाइन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है ना? कल इसका रिवाइज करके आओ, ठीक है। नहीं, फंक्शन और टर्नरी अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो ये पूरा हफ्ता यही चलाएंगे? हाँ, ये इसमें ही क्या करेंगे हम, जब रिलेशन पढ़ेंगे, जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे कंडीशन सिखा देंगे, यहीं पे हम फंक्शन सिखा देंगे, और इतना जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा 45 ये 50% पाइथन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। यही मतलब ऑपरेटर ही ज्यादा है। नहीं ऑपरेटर ज्यादा नहीं है, जब तक हम ये चीज सीखेंगे। इम्पोर्टेंट वही है ना, मतलब इसका प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आगे ही सीखेंगे। नहीं हमारा पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, मतलब हम एज अ फंक्शन को एक नया टॉपिक बोल के नहीं पढ़ेंगे। जैसा इफ एल्स का कंडीशन स्टेटमेंट है तो उसको एज अ नया टॉपिक बोल के नहीं पढ़ेंगे। जब हम रिलेशन पढ़ेंगे उसी में हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ लेंगे, ऐसा। ओके। मतलब जो हमारे जो टॉपिक है फंक्शंस के, जो स्पेशल टॉपिक्स है, और हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट कंसेप्ट है, और जो स्ट्रिंग के कंसेप्ट है, फंक्शंस है, तो वो हम डायरेक्ट इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखेंगे हम उसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आजकल तो काफी है, थैंक यू। स्टॉप शेयरिंग।